तो भाई लोग, आज मैं एक ऐसी मूवी के साथ आया हूँ जो रिश्तों की अहमियत से लेकर ज़िंदगी के हर छोटे बड़े कन्फ्यूजन से हमें रूबरू कराती है। मूवी का नाम है बेंगलुरु डेज। 2014 में आई इमोशनल एंड चार्मिंग मलयालम फिल्म विद IMDb ऑफ 8.3। कास्ट एंड अदर डिटेल्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन मैं एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए बता दूं कि इसमें हमारे फहद फासिल सर एंड DQ सलमान भाई रोल में हैं। तो कहानी है कुछ हंसते खिलते प्यारे 3 कजिन्स की, अज्जू, दिव्या एंड कुत्थन। हर कजिन्स की तरह इन तीनों में भी बचपन से खूब लगाव रहता है, लेकिन जैसे जैसे इनकी स्कूलिंग पूरी होती है ये लोग दूर हो जाते हैं। दूर इन द सेंस फिजिकली दूर, इमोशन इनके वैसे के वैसे ही हैं। इन तीनों की अपनी अपनी स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल कुत्थन, जो कि एक सिंपल टाइप का बंदा है जिसको अपनी फैमिली और होम टाउन से बहुत लगाव है। फिल्म में छोटे बच्चों को अपने पिताजी की लिखी पोयम सुनाना, उनके खेत में जाकर पिताजी को ढूंढना आदि कुट्टन का पिताजी के लिए लगाव को दर्शाता है। नाउ दिव्या, जिसका निकनेम है कुंजू, एक चंचल मन, अच्छी, सभ्य और इंटेलिजेंट लड़की जो कि अपने पेरेंट्स की हर बात मानती है। और अब आते हैं हमारे DQ भाई यानी अज्जू। इनकी स्टोरी थोड़ी दुखद है। इनके बचपन के टाइम में ही इनके माता पिता का डिवोर्स हो चुका था। इन तीनों के बचपन का सिर्फ एक ही ड्रीम रहता है, जो है बेंगलोर विजिट करना। आगे चलकर कुट्टन को बेंगलोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में जॉब मिलती है। हमारी प्यारी सी भोली सी दीदी कुंजू अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक लाई है। हमारी दीदी का भविष्य जानने के लिए इनके माता पिता इनको एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाते हैं। एस्ट्रोलॉजर यानी कि पंडित इनको बोलता है कि यह लौंडिया प्यार के भवंडर में पढ़कर तुमको धोखा देकर रफू चक्कर हो निकलेगी। अयो सॉल्यूशन मांगने पर पंडित जी बोलते हैं इस लौंडिया की 2 महीने में शादी करा दीजिए। और फिर क्या, शादी के लिए कुंजू के घर पर एक लड़का देखने को आता है जो कि हमारे फहद फासिल भाई है, जिनका फिल्म में नाम दास है। दास कुंजू को बताता है कि वो पहले एक सीरियस रिलेशनशिप में था और वो उससे अभी तक ओवरकम नहीं कर पाया। और यार, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी कुंजू दीदी बड़ी भोली है, तो वो शादी के लिए मान जाती है। और फिर कुंजू का पपी दास भैया की गोदी में आके खेलने लग जाता है। मैं तुम्हें बता दूं कि दास भैया बेंगलोर में रहते हैं। सो रिश्ता फिक्स होता है। तीनों कजिन शादी की रस्म में खूब डांस करते हैं। बाद में अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है इस बारे में तीनों बातें करते हैं। बातों बातों में हमें पता चलता है कि हमारे जो ये अज्जू भैया है, पढ़ाई छोड़कर स्कूल के बीच में से भाग निकले थे। और इसी बात पर कुट्टन अज्जू से बोलता है कि क्या वो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। फिर हमारे अज्जू भाई आंसर देते हैं कि तुम सब दूसरों की एक्सपेक्टेशन के प्रेशर कुकर में दबे हुए हो। स्कूल में पढ़वाओ, वो बच्चा टॉप मारता है। एंट्रेंस दिलवाओ, वो बच्चा तो एवरेज निकला। डिग्री मिल गई, अरे जॉब दिलवाओ, जॉब मिल गई। सैलरी कितनी, अच्छा ठीक ठाक है। अरे शादी करवाओ, फिर शादी होगी और बच्चे नहीं हुई। अरे बेटा बचपन में मुथूत मारा था क्या। अज्जू अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि देखो, मैं तो अपने रूल्स पे जीने वाला बंदा हूँ। तुम दोनों जा रहे हो बेंगलोर, तो जब कभी भी मैं बेंगलोर आऊँ तो हम साथ में विजिट करेंगे। इसके बाद कुंजू दास की शादी होती है। शादी के फर्स्ट नाइट में दास भैया अपना लैपटॉप खोल के बिजनेस कॉन्फ्रेंस में लगे हुए रहते हैं। डेडिकेशन देख रहे हो बंदे का। अब बेंगलोर में फ्लैट देखकर कुंजू बहुत ज़्यादा खुश है। वहाँ पे एक रूम रहता है जो कि लॉक्ड रहता है। वो उसको खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खुलता नहीं। दास उसको बताता है कि उस रूम में कबाड़े से उसको मत खोलो। कुंजू दास से उसके पड़ोसियों से उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए बोलती है, लेकिन दास खुद अपने पड़ोसियों को नहीं जानता। कुंजू उससे पूछती है कि वो कब से यहाँ पे रह रहा है, तो दास उसको बताता है कि कुछ सालों से। डेडिकेशन ब्रो, डेडिकेशन। आगे चलता है। कुट्टन अपनी जॉब में भी अपने गांव की तस्वीरें देखकर खुश रहता। लिफ्ट से नीचे उतरते वक्त कुछ विदेशी लड़कियां मस्ती करते हुए लिफ्ट में घुस जाती, जिससे शायद कुट्टन को थोड़ा सही नहीं लगता। कुट्टन अपनी माँ से मलयालम में बात करता और फ़ोन काट देता। विदेशी लड़की उससे पूछती कि क्या वो मलयाली है, पर इस पे कुट्टन उससे बोलता है कि नहीं, और बाहर बड़बड़ाते हुए निकलता कि इसको क्या है, मैं मलयाली हूँ या वर्कर। बोर मत होना, ये सारी चीज़ें एंड में काम आएगी। अब अज्जू भी बेंगलोर कुट्टन के यहाँ आ चुका है। बेंगलोर में अज्जू भाई अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं। दोस्त उनको एक रेसिंग क्लब से मिलवाता है जिसका नाम है स्टॉर्म राइडर्स। फिर दोस्त शामी नाम के बंदे से अज्जू को मिलवाता है। दोस्त बताता है कि ये यहाँ का लीडर है, लेकिन शामी बोलता है कि नहीं, मैं लीडर नहीं हूँ, लीडर तो शिवा था। इस पर दोस्त बोलता है कि अरे भाई, शिवा को तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन ऑल टाइम चैंपियन है वो, उसको हराने वाला कोई नहीं था। इधर कुंजू दास के लिए सजा धजा कर खाना बनाती, लेकिन वो बिना खाए चला जाता। बाद में हमारी दीदी बालकनी के शीशे में पेंटिंग करते हुए लॉक हो जाती है। फिर वो नीचे सोसाइटी के लोगों से मदद मांगती है और उसको मदद मिल भी जाती है। इस बहाने वो फ्लैट पे सबको बुला करके नाश्ता वास्ता खिलाती है और सबसे अच्छी पहचान भी करवा लेती है। फिर जब दास घर पे आता है तो उल्टा कुंजू दास को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। यार, दीदी के बिहेवियर पे दिल आ गया। खैर,
लेकिन दास को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। वो कुंजू को डांटता है कि तुम में अक्ल नाम की चीज़ भी है क्या? शीशे पे पेंटिंग कौन करता है, कैनवास पे करो ना। इधर अज्जू भाई उस रेसिंग क्लब की बाइक्स रिपेयर करने का काम करते हैं। रेसिंग क्लब का कोच उन लोगों की रेसिंग स्किल से बिल्कुल खुश नहीं रहता। अज्जू के पास वाला बंदा थोड़ा गलत तरीके से बाइक चलाता। अज्जू भाई उसको अपनी बाइक की स्किल्स दिखाते हैं, जिससे सारे के सारे लोग वहाँ पे उसकी स्किल्स देख के हैरान हो जाते हैं। रात को कुंजू के घर पर बेल बजती है। दास जब दरवाज़ा खोलता है तो उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारी प्यारी दीदी को मैंगो जूस पसंद है, इसलिए अज्जू और कुट्टन उसके लिए मैंगो जूस लेकर के आते हैं। ये लोग आपस में डिनर करते हैं। डिनर करते वक्त कुट्टन और दास आपस में कुछ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड पर कुछ बातें करते रहते हैं। मेरा हाल भी हमारे अज्जू भाई की तरह ही रहता है, इसलिए मेरे को कुछ समझ नहीं आया। वो दास को कुंजू की कुछ हरकतें बताते हैं, पिज़्ज़ा को केक बोलना वगैरह वगैरह। फिर वो लोग मूवी देखने जाते हैं। अब यार हमारे दास भाई गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलाते हैं। अज्जू भाई बोलता है कि इससे बोल गाड़ी रोक दे, हम पैदल ही चले जाएंगे। फिर कुट्टन और अज्जू मूवी देखने चले जाते हैं। दास रात में कुंजू को बताता है कि वो कल कुछ दिनों के लिए यूएस जा रहा है, और जैसा कि इन्होंने प्लान बनाया था बेंगलोर घूमने का, तो दास के जाने के बाद इनकी डेस्टिनी इनको वो मौका दे ही देती है। ये लोग बेंगलोर में खूब मज़े करते हैं। घूमते वक्त कुंजू और कुट्टन अज्जू से रेसिंग देखने को बोलते हैं, लेकिन हमारे अज्जू भाई का मूड थोड़ा रेसिंग के लिए सही नहीं रहता, लेकिन वो लोग उसे फोर्सफुली रेसिंग देखने के लिए ले जाते हैं। रेस ख़त्म होने के बाद वहाँ का एक बंदा अज्जू के पास आकर के बोलता है कि अरे अज्जू, तेरे जैसा बैंड रेसर यहाँ कम ही देखने को मिलते हैं, मेरे को तेरे जैसे नाकामयाब को देखने तो दे। अज्जू बोलता है कि देख भाई तमीज़ से। फिर वो बंदा बोलता कि जो बैंड राइडर्स रहते हैं ना, अक्सर उनमें मैंने शर्म देखी है, लेकिन तेरे में गट्स देखे, हेड्स ऑफ मैन। फिर शामी अज्जू से आकर बोलता है कि क्या हुआ ब्रो, कुछ गड़बड़? तो वो बंदा शामी से बोलता है कि ओ स्टॉर्म राइडर्स जोकर की गैंग। तो शामी बोल चुप कर बेवकूफ़, शिवा ने तेरे को किस तरह हराया भूल गया क्या तू? वो बंदा अज्जू से बोलता है कि तू भी जोकर की गैंग में शामिल हो गया क्या? इतने में हमारे अज्जू भैया उसको थप्पड़ मार देते और वहाँ पे एक सीन क्रिएट हो जाता, जिससे अज्जू भाई को बहुत गुस्सा आता और वो बाहर निकल जाते हैं। अज्जू भाई कुट्टन पे भी चिल्ला देते, जिससे दोनों में भी थोड़ी ऊंच नीच हो जाती। कोच को वहाँ पता चलता है कि अज्जू एक बेस्ट रेसर है जिसने अच्छों को पीछे छोड़ा हुआ है। वहाँ के कुछ लोग उससे बोलते हैं कि मे बी ही नीड्स अ गुड कोच, और तुमको भी एक अच्छा स्टूडेंट मिल जाएगा। अगले दिन सुबह कुट्टन और अज्जू गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं। रेडियो में एक शो चलता रहता है जिसका नाम है रोकोन सारा। सारा एक लड़की का नाम है जो उसमें बोलती है कि जिस तरह हम बचपन में एक दूसरे को छोटी मोटी गलतियों में सॉरी बोल दिया करते थे, उसी तरह ज़िंदगी में हमें सॉरी बोल देना चाहिए। और ये बात सुन के हमारे अज्जू भाई कुट्टन को सॉरी बोल देते हैं और वो दोनों वापस अच्छे बन जाते हैं। मैं तुम लोगों को बता दूं कि हमारे अज्जू भाई को ये जो रोकन सारा में जो लड़की है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगले सीन में शामी अज्जू से पूछता कि तुम बैन हो गए थे, तो अज्जू उसको बताता कि बैन नहीं, सिर्फ 1 ईयर रेस्ट्रिक्शन फॉर रेसिंग, जिससे पीछे बैठे कोच को थोड़ी उम्मीद दिखती। फिर से हम तीनों को घूमता हुआ देखते हैं। कुंजू कुट्टन को बताती है कि उसकी मम्मी का फ़ोन उसके पास आया था, वो बोल रही थी कि कुट्टन को किस तरीके की लड़की चाहिए, उसके लिए लड़की ढूंढो ना। ये बात सुन के हमारे कुट्टन भैया शर्मा जाते हैं। पीछे बढ़ने पर वो बताते हैं कि ज़्यादा नहीं, एक शुद्ध संस्कारी मलयाली खूबसूरत आँखों वाली लड़की उनको चाहिए। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बाद में कुट्टन को अचानक पता चलता है कि उसके पिताजी की सांस बहुत ज़्यादा फूल चुकी थी, इसलिए उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। इसीलिए वो फ़्लाइट पकड़ के अपने घर जाते हैं। फ़्लाइट में उनकी मुलाकात होती है खूबसूरत आँखों वाली लड़की से, और तो और वो भी मलयाली ही रहती है। हमारे कुट्टन भैया डूब चुके हैं प्यार के समुंदर में। घर जाने पर पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत अब सही हो चुकी है, और उल्टा वो लोग तो ये बात कर रहे हैं कि उसकी ज़िंदगी में लड़की कब आएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारे अज्जू भाई के दिल में सारा दीदी के लिए गुब्बारे फूट रहे हैं। वो सर्च करते हैं कि ये सारा दिखती कैसी है, तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि हमारी सारा दीदी हमारी चार्ली भैया की टेसा दीदी है। अगर तुमने मेरी चार्ली वाली वीडियो देखी हो तो उसमें टेसा का रोल जिसने निभाया है वही लड़की हमारी सारा है। साइड में बैठा हुआ कुट्टन अज्जू और कुंजू को बताता है कि वो बहुत खूबसूरत मलयाली लड़की थी। अब यार मुझे नहीं पता कि कुट्टन उसके घर से बेंगलोर कब आया, और हमारी कुंजू दीदी का मूड ऑफ रहता है क्योंकि दास उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वो लोग जब जाने लगते हैं तब एक लड़की कुट्टन से आकर टकरा जाती है, एंड गेस व्हाट, ये वही मलयाली लड़की है जिसका नाम है मीनाक्षी।
वो लड़की आगे होकर कुट्टन से बोलती है कि अरे आप तो वही फ्लाइट वाले हो ना। उन दोनों में बढ़िया दोस्ती होती है। वो लड़की बोलती है कि आप कहाँ रहते हो, जानने पे पता चलता है कि वो दोनों आपस में पड़ोसी ही है। कितनी अजीब बात है। खैर, वो लड़की आगे होकर कुट्टन से उसका नंबर मांगती है और उसके गले मिल के वहाँ से चली जाती है। कितनी औसम है यार। इसके बाद वो दोनों खूब मिलते हैं, खूब शॉपिंग करते हैं। हमारे कुट्टन भैया की तो पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। फिर एक दिन कुट्टन उसके फ्लैट में लेट आता है। अज्जू उससे पूछता है कि तुम फ़ोन स्विच ऑफ करके अब तक कहाँ पर थे। तो कुट्टन उसको बताता है कि वो मीनाक्षी के अपार्टमेंट में था। फिर अज्जू उससे बोलता है कि हाँ तुमने सिर्फ बातें ही करी होगी। फिर कुट्टन उसको बोलता है कि सिर्फ बातें नहीं और कुछ भी। अज्जू बोलता है कि क्या सच, जल्दी बताओ तुमने क्या करा। तो शर्मा करके कुट्टन उससे बोलता कि हम दोनों ने, समझ रहे हो, मिलकर अंताक्षरी खेली। आगे चलते हैं। फिर अगले दिन दास कुंजू को उन दोनों के साथ बाइक चलाते हुए देख लेता है और गुस्से में आकर कुंजू को अपने साथ ले लेता है। फिर जब कुंजू उन दोनों को टेक्स्ट करती रहती है तो दास उसका फ़ोन खिड़की से बाहर फेंक देता है। घर पर दास कुंजू से बोलता है कि अगली बार से ऐसी हरकत मत करना। कुंजू बोलती है कि क्या मैं अपने कजिन्स के साथ घूम भी नहीं सकती। दास उससे बोलता है कि तुम्हारे कजिन्स गधे हैं, गधे। ऐसी स्टूपिड हरकतों से लोग मर जाते हैं। फिर कुंजू उससे बोलती है कि इन गधों की वजह से ही मैं अभी तक रुकी हुई हूँ, नहीं तो पागल हो जाती। इन दोनों में खूब झगड़ा होता। फिर दास उस कबाड़ वाले रूम का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर चला जाता। इधर हमारे अज्जू भैया सारा के लिए इतने पागल हो चुके हैं कि रेडियो पे बताए हुए नंबर पर कॉल करके वो बोलते हैं कि सारा मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ देने तुम्हारे स्टूडियो आ रहा हूँ। फिर सारा रेडियो पर जवाब देती, ओह रियली, तुम हज़ारों लोगों के सामने ऑन एयर मुझे फ्लर्ट कर रहे हो और तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे से मिलने या स्टूडियो आओगे। नो वे। स्टूडियो में अज्जू भाई फटाफट जा करके हमारी सारा दीदी को देख लेते हैं। वो उत्सुकता से उसकी तरफ जाने वाले रहते हैं कि वो देखते हैं कि हमारी जो सारा दीदी है वो चल नहीं सकती, वो फिजिकली डिसेबल्ड है। ये देखने के बाद हमारे अज्जू भैया वहाँ थम से जाते हैं और कॉल भी कट जाता है। अब यार जैसा फील हो रहा होगा हमारे अज्जू भाई को वो तुम समझ जाओ यार। मूवी का यहाँ पर इंटरवेल होता है, लेकिन हमारे अज्जू भैया इंटरवेल के बाद भी हमारी सारा दीदी का पीछा करना नहीं छोड़ते। वो सारा दीदी हर जगह पीछा करते हैं। फिर एक दिन सारा दीदी अज्जू भैया से बोलती है कि तुम मेरे को फॉलो कर रहे हो। फिर अज्जू भैया उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी साइड वाली क्यूट लड़की को फॉलो कर रहा हूँ, जो कि सारा की कज़िन है। इधर मीनाक्षी के अपार्टमेंट में कुट्टन का रोमांस चलता रहता है। नहीं, रोमांस नहीं, टाइम पास चलता रहता है। फिर अचानक मीनाक्षी के फ्लैट में एक बंदा आकर के कुट्टन को चमाट मार देता है, जिससे कुट्टन नीचे गिर जाता है। मीनाक्षी उस लड़के से बोलती है कि तुमने क्या करा, तुम मुझे परेशान करते हो, अब तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। और ये करते करते आपस में किस करने लग जाते हैं। और जिस वक्त हमारे कुट्टन भैया को एहसास हो जाता है कि उनका कट चुका है तो वो वहाँ से सीधे खिसक लेते हैं। अगले दिन फिर अज्जू भाई सारा का पीछा करते हैं। सारा उसको बोलती है कि उसकी क्यूट कजिन तब ऑस्ट्रेलिया चली गई। फिर अज्जू भाई सारा से बोलता है कि वो उसका ही पीछा कर रहा था और इनफैक्ट अब वो उसका पीछा नहीं उसके साथ चलना चाहता। फिर उन दोनों में बढ़िया दोस्ती होती है। इधर हमारे कुंजू दीदी और दास के रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दास हमेशा की तरह वर्क के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार वो उस कबाड़ वाले रूम की चाबी वहीं भूल जाता है। रूम खोलकर जब कुंजू देखती है तो उसे पता चलता है कि ये रूम कभी दास की गर्लफ्रेंड का हुआ करता था, जिसके बारे में उसने शादी के टाइम बताया था। यह देखकर कुंजू को बहुत बुरा फील होता है। इतने में हमारे अज्जू भैया वहाँ पर आ जाते हैं। कुंजू अज्जू को बताती है कि इतना स्माइली फेस उसने दास का अभी तक नहीं देखा। रात को दास को जब पता चलता है कि कुंजू ने वो रूम देख लिया है तो वो भी इस बार कुछ बोलने लायक नहीं बचा। कुंजू बस से अपने घर के लिए निकल जाती है। कुट्टन भी उसको कंपनी देने के लिए वहाँ आ जाता है क्योंकि अज्जू ने उसको सब बताया। घर जाने पर कुट्टन को पता चलता है कि उसके पापा रात से गायब है। उसके पापा उसके लिए एक लेटर छोड़ के गए हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो एक लंबी यात्रा के लिए निकल गए हैं, उनको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वापस समय पर आ जाएंगे। कुट्टन के चाचा लोग उससे बोलते हैं कि वो उसकी मम्मी को बेंगलोर ले जाए क्योंकि वो यहाँ पर सही नहीं रह पाएगी। फिर कुट्टन बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद यहाँ पर रहने आ जाएगा, वो बेंगलोर में जॉब छोड़ देगा। इसके बाद उसकी मम्मी उसको कमरे में बुलाती है और बोलती है कुट्टू, मैंने तेरे को इसी दिन के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया था क्या कि तू अपनी जॉब छोड़ के वापस घर आ जाए। मैं बहुत सड़ली इस घर में, अब मैं भी तेरे साथ बेंगलोर चलूंगी। और रही बात तेरे पापा की, तो ज़्यादा दूर नहीं गए, जहाँ भी होंगे सही रहेंगे, मैं जानती हूँ उनको। थोड़ी सी देर में तो उनकी सांसें फूल जाती है, इतना कौन सा दूर गए होंगे। घर पर कुंजू को उदास देखकर उसकी माँ उससे रीजन पूछती है। रीजन जानने पर उसकी मम्मी और उसके पापा दास के मम्मी पापा को फ़ोन करते हैं। बात डिवोर्स तक चली जाती है। इधर कुट्टन की माँ बेंगलोर आकर बहुत खुश है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रैंक भी हो चुकी है। कोच अज्जू को रेस करने के लिए बोलता है लेकिन अज्जू नहीं मानता। कोच उससे बोलता है कि देखो अज्जू,
अभी तुम्हारे पास टाइम है, इसका इस्तेमाल करो, अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाओ, तुमको रेपुटेशन मिलेगी, बड़ी बड़ी कंपनी तुमको उठाएगी। एक होता है हथौड़ा मारना और एक होता है टाइम पर हथौड़ा मारना, तो सोच ले बाद में रिग्रेट ना हो, इसीलिए कह रहा हूँ। सारा का बर्थडे रहता है, सारा अपनी मम्मी से अज्जू को मिलाती है। अज्जू से उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, करते क्या हो तुम, स्कूलिंग कहाँ तक करी है। अज्जू के बारे में जानने के बाद उसकी मम्मी अज्जू को नापसंद करती है। उसकी मम्मी अज्जू से बोलती है कि देख, मैंने अपनी बच्ची को कभी कमज़ोर नहीं समझा, शी इज़ मोर स्ट्रोंगर देन अदर्स। वो उससे बोलती है कि एक तरफ सारा है जो ऑस्ट्रेलिया की जानी मानी यूनिवर्सिटी में जाने वाली है और दूसरी तरफ अज्जू है जो कुछ नहीं करता है। और तो और वो अपने स्कूल का एक भगोड़ा है जिसका कोई पेरेंटल बैकग्राउंड भी नहीं है। अज्जू के दिमाग में उसकी माँ की बातें और उसके कोच के सजेशन घूमते रहते हैं, जिससे वो रेस के लिए तैयार हो जाता है। फिर कुट्टन को उसके पिताजी का एक लेटर आता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो अब तक बहुत ज़्यादा घुट चुके थे और अब जाके उन्हें चैन की हवा मिली है। अज्जू उसको बताता है कि ये लेटर तो गोवा से आया है, अंकल चिल कर रहे, चिंता मत कर। बताओ, अंकल तो छुपे रुस्तम निकले। फिर एक दिन स्टॉर्म राइडर्स उसको कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाते हैं और उनमें से एक तस्वीर देख के अज्जू हैरान हो जाता है और शामी उसको बताता है कि यह है शिवा और इसके पीछे जो लड़की है उसका नाम है नताशा। नताशा और शिवा आपस में बहुत प्यार करते थे। नताशा के पापा को शिवा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शिवा के पास आई थी। फिर एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें नताशा की जान चली गई। उसके मम्मी पापा को तो खबर तक नहीं थी। अब यार ऐसे में सोचो बंदे पे क्या बीत रही होगी। जब उसके पेरेंट्स को पता चलता है तो उसके पापा हॉस्पिटल में खूब रोते हैं और शिवा को वहाँ पे खूब मारते हैं। यार ये सीन इमोशनल वाला है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर अज्जू कुंजू को पूरी स्टोरी बताता है जिससे कुंजू का मन बदलता है और वो वापस दास के घर आ जाती है। वापस आने पर वो नताशा के घर पर जाती है जिससे वो उसके पेरेंट्स के साथ हिल मिल सके। इधर कुट्टन की मम्मी बेंगलोर की हवा में थोड़ी मॉडर्न बन जाती है। उसकी मम्मी को ओवर रिएक्ट करते हुए देख वो समझ जाता है कि उसके पापा लेटर में किस घुटन की बात कर रहे थे। कुट्टन को रास्ते में कुछ फूल मिलते हैं जिसे वो लिफ्ट से आते वक्त उस विदेशी लड़की को दे देता है और बालकनी में सोचकर हंसता है कि एक तरफ उसकी माँ है जो कि विदेशी कल्चर को अपनाना चाहती है और एक ये विदेशी लड़की जो कि इंडियन कल्चर में आ रही है। कुंजू नताशा के पेरेंट्स को शिवा के बारे में बताती है जिससे उसके पापा आग बबूला हो जाते हैं। कुंजू उनका हाथ पकड़ के बोलती है कि दैट शी इज हिज वाइफ। कुंजू दास को ज़बरदस्ती नताशा के पेरेंट्स के घर पर ले आती है। घर पर वही दास का दिया हुआ कुत्ता उसकी गोदी में आके खेलने लगता है। दास नताशा के पिताजी को बताता है कि नताशा घर वापस आना चाहती थी। वो अक्सर कहा करती थी कि उसके मम्मी पापा उसके बिना बहुत दुखी रहते होंगे। उसके पेरेंट्स के साथ दास भी वहाँ पर खूब रोता है, जिससे दास का गिल्ट ख़त्म हो जाता और वो कुंजू को पूरे दिल से अपना लेता। पूरे फ्रिज में हमारी दीदी के लिए मैंगो जूस ही मिलता। कुट्टन की मम्मी अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए अमेरिका जा रही होती है। एयरपोर्ट पे उसे मीनाक्षी मिलती है जो कि उसके पास आकर बोलती है कि तुम कहाँ गए थे, मेरा नंबर अभी भी नहीं बदला, तुम मुझे कॉल कर सकते हो। फिर हमारे कुट्टन भैया उसकी आंखों में आंसू देखकर गाना गाते हैं, है रोता मो है छोड़ गई है दिल मेरा है तोड़ गई। खैर इधर अज्जू सारा को 25 तारीख को उसकी रेस देखने के लिए बोलता है, लेकिन सारा उससे बोलती कि उसको 25 तारीख को तो सिडनी जाना है। यह सुन के हमारे अज्जू भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसके घर पर जाते हैं, उसको घुमाने के लिए बाहर लाते हैं, लेकिन उसकी मम्मी उसको मना करती है। लेकिन हमारी सारा दीदी उसकी मम्मी से बोलती है कि प्लीज़ माँ मुझे जाने दो। और वो जब तो अज्जू उसको उसकी बनाई हुई एक पेंटिंग दिखाता है जिसको देखकर सारा बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम क्या करते। तो अज्जू उसको बोलता है कि तुम यहाँ नहीं आती तो तुम पेंटिंग नहीं देख पाती। अब यार अज्जू यहाँ पे चाहता था कि सारा उससे बोले कि वो रेसिंग देखने ज़रूर आएगी, लेकिन सारा ने ऐसा कुछ नहीं बोला। रेस के दिन सब शिवा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रेस में सबसे आगे जो बंदा रहता है वो वही बंदा रहता है जिससे हमारे अज्जू भैया ने लड़ाई करी थी। हमारे अज्जू भैया उस बंदे को ओवरटेक करने वाले ही होते हैं कि वो बीच रेस में गिर जाते हैं। फिर वो गिरकर उठकर अपनी स्पीड खींचते हैं, एक एक करके सबको पीछा छोड़ वो जीत अपने नाम कर लेते हैं। जीतने के बाद भी हमारे अज्जू भैया खुश नहीं है। वो एक ही बात कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर सारा दिखनी चाहिए थी, जो कि नहीं दिखी। फिर शिवा उसको कार में लेकर के आता है। कुट्टन उससे बोलता है कि वो ड्राइव कर लेगा, लेकिन शिवा उससे बोलता है कि तुम सीट बेल्ट बांधो, और शिवा ऐसी स्पीड खींचता है जिसकी हद नहीं। शिवा अज्जू को सारा के पास ले जाता है जो कि अभी भी सिडनी नहीं गई, वहीं पर ही है। शिवा उसकी मम्मी से बोलता है कि माई सेल्फ दास एंड शी इज़ माई वाइफ, और हम सब है अज्जू की फैमिली और ये सब है अज्जू के टीममेट्स, जिससे सारा की मम्मी राजी हो जाती है हमारी सारा दीदी को अज्जू भाई के पास भेजने के लिए।
अब ये जो मूवी चल रही थी ना, ये एक कहानी थी जो कि हमारे कुट्टन भैया उनकी पत्नी को उनकी फर्स्ट नाइट में सुना रहे होते हैं। एंड गेस व्हाट, उनकी पत्नी वही विदेशी गर्ल रहती है जिसको स्टार्टिंग में उन्होंने गलत समझा था। हमारी विदेशी लड़की हमारे कुट्टन से बोलती है कि अब तुम अंताक्षरी तो नहीं खेलने वाले ना। ये सुन के हमारे कुट्टन का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा रहता है और इतने में वहाँ पे सारे के सारे आ जाते हैं और फिर मूवी की होती है हैप्पी एंडिंग। तो भाई लोग यार, मेरे को नहीं पता कि इस बार तुम लोगों को फील आई होगी या नहीं आई होगी, क्योंकि इस बार मैंने पार्ट्स में ना कर करके एक ही वीडियो में सब कुछ ठूसने की कोशिश करी है। तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में कि कैसा रहा इस बार का। खैर मूवी पर आते हैं। रिश्ते हमारी ज़िंदगी में किस तरह महत्व देते हैं। जिन कजिन्स को हम बचपन में चिढ़ाया करते थे वही कजिन्स बड़े होकर हमारे सपोर्ट बनते हैं। मूवी यूथ को एक मैसेज देती है कि कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जो भी तुम्हें करना है, जो भी तुम्हारी स्किल्स है, उसको अभी से डेवलप करना शुरू करो। बाद में करने से कोई सेंस नहीं रहेगा, क्योंकि टाइम अभी है, एनर्जी तुम्हारी अभी बहुत ज़्यादा है। अगर गिर भी गए ना तो भी जीत अपने नाम करी जा सकती है। साथ ही हमने देखा कि कुट्टन की माँ विदेशी कल्चर से इंस्पायर हो रही थी और वो विदेशी लड़की इंडियन कल्चर से। अब यार यहाँ पे मेरे को कल्चर का कंसेप्ट कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, क्योंकि अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो हमारे अज्जू भैया जहाँ पर फैंसी थे तो हमारे कुट्टन भैया वहाँ पर सीधे थे। तो बात यही निकल के आती है कि कल्चर वल्चर कुछ नहीं है, जो भी तुम्हारा रियल स्वभाव है वही तुम्हारा रियल कल्चर है। जब तक तुम्हारे सामने वाला तुम्हारे कल्चर से हर्ट नहीं हो रहा तब तक तुम्हारा कल्चर बेटर है। दूसरी बात कि यार, अगर तुम्हारा कोई पुराना रिलेशनशिप था और तुम अभी ब्रेकअप में हो तो भाई खूब रहो, तुम्हें जो करना है करो, हमें कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अब कोई और आ चुकी है तो तुम पुराने रिलेशनशिप का अचार डालोगे क्या? ओवरकम करो, और तो क्या। इस मूवी में मेरे को बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, अगर तारीफ़ करी जाए। और अगर डिसअपॉइंट की बात करो तो ये मूवी बहुत बड़ी थी यार, सच में। और अगर कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स की बात करें तो मेरे को एक ही कॉमन फैक्टर देखने को मिला है, जो है कि दास जब कुंजू के घर शादी के लिए गया था तो उसकी गोद में पपी आकर खेलने लग गया था, और जब वो नताशा से लव करने लगा था तो उसने उसको भी डॉग गिफ्ट में दिया था। तो यहाँ पे लव फैक्टर है डॉग। बाय द वे, बैकग्राउंड में जो ये गेम चल रहा है इसका नाम है कोरोना गो, जो कि मैंने ही बनाया है। इसको तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस इसमें तुमको थोड़े बग्स और लैग देखने को मिल सकता है, या मेरे को सोल्व करना ही नहीं आया। और तो और इस गेम की साइज 300 MB है, तो तुम शायद ही इसे डाउनलोड करोगे। तो यार तुम डाउनलोड करो या ना करो, रेटिंग अच्छी दे देना यार। अगर तुम्हें मेरी मूवी देखने का नज़रिया पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ठोको, कमेंट की बौछार करो और फिर बेल आइकन भी दबा ही देना। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।